हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? चना, सरसों, बाजरा या गेहूँ? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि यहाँ जो खरीफ फसल है वो बाजरा है। चना, सरसों, गेहूँ जो है वह रबी फसल है। इसे ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या असम? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश राज्य में साथियों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मानस, नामेरी और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 3 कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ओजोन जो है वह समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भी हम लोग ज़रूर याद रखेंगे। ओजोन परत जो है यह पृथ्वी में सूरज की परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 4 में कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या केरल? तो इसका सही उत्तर होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों भारत में सर्वाधिक जनघनत्व जो है वह बिहार राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। बिहार राज्य में साथियों प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 5 में कि मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पर्वत। ऑप्शन नंबर डी। साथियों, मानचित्र में भूरे रंग का जो प्रयोग किया जाता है वह पर्वतों के लिए किया जाता है। जल के लिए साथियों नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि इनमें से किस राजवंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? नंदवंश, गुप्तवंश, कुषाण वंश या शक वंश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना मगध में किया था। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे साथियों वह मौर्य वंश के संस्थापक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो थे वह चाणक्य थे। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, क्रीड़ा प्रशिक्षक को या वीरता में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह क्रीड़ा प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सहारा रेगिस्तान जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान ही है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है तथा यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। साथियों, भारत में जो है वह थार रेगिस्तान है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल राज्य में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है वह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है साथियों। भारत में सर्वाधिक जो है बाघों की संख्या वह मध्य प्रदेश राज्य में है, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य को जो है साथियों टाइगर स्टेट भी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बांकीपुर में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है कि 1912 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह बिहार के बांकीपुर में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे साथियों वो A.O. ह्यूम थे, इसे जरूर याद रखेंगे, और इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी। प्रश्न नंबर 11 है कि बिहार में सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र है गया, दरभंगा, भागलपुर या रोहतास? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार में सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वह भागलपुर है। ऑप्शन नंबर सी भागलपुर के डालमिया नगर जो है वह प्रसिद्ध सीमेंट उद्योग के लिए है। और साथियों रोहतास जो है यहाँ सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, इसे भी याद रखेंगे कि रोहतास जिला जो है वह बिहार में सर्वाधिक धान की खेती होती है रोहतास में, और सब साक्षरता दर सबसे अधिक जो है वह रोहतास जिला का ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था महालनोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल या दादा भाई नौरोजी मॉडल? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार जो था वह था साथियों हेराल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर बी 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वह वर्ष 1951 में हुई थी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को से जोड़ती है, तो इसका सही उत्तर है काला सागर को। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से कौन सा सत्र लोकसभा का नहीं है? मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र? तो साथियों लोकसभा जो है वह भारतीय संसद की एक सदन है और इसमें मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र तथा बजट सत्र होता है, लेकिन ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। साथियों लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 सालों का होता है, इसे जरूर याद रखेंगे। लोकसभा को जो है साथियों निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और यह सबसे लोकप्रिय सदन भी है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 में इसका वर्णन है लोकसभा के बारे में। और वर्तमान समय में भारत में लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो ओम बिरला हैं, इसे भी जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि भारत में केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका सही उत्तर होगा
कि भारत में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है बादाम पहाड़ लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा राज्य में साथियों बादाम पहाड़ लौह अयस्क खदान स्थित है। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है, इसे भी याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर उड़ीसा राज्य में ही स्थित है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। उड़ीसा जो है वर्ष 1936 में बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान देंगे कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच तक यात्रा करता है? यह सामान्य रेखा की ओर झुकता है, यह सामान्य रेखा से दूर झुक जाता है, या बदलाव नहीं होता है, या यह सामान्य रेखा के समान अंतर हो जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि यह सामान्य रेखा की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि मलेरिया और कालाजार में निम्न में से किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मलेरिया और कालाजार जो है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।